अरे सुनते हो, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। तुमने पिछली गर्मी में कहा था कि कूलर लेके आऊंगा। क्या इस बार तो कूलर लाके दोगे तुम? हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल से सही कह रही है। आपने पिछली गर्मी में भी हमसे वादा किया था कि आप हमें कूलर लाके दोगे। इस बार तो आपको हमें कूलर लाके ही देना पड़ेगा। पापा, पापा, हमें भी कूलर लाके दो ना। हमें गर्मी लगती है। देखो कितनी सारी गमोरियां हो गई है और मेरी इस क्लास में सभी बच्चों के घर में कूलर है। हमारे घर में कूलर कब लाओगे पापा? चंदू बहुत ही गरीब था और वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चिंटू और मुनिया, मैं आज तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा ठंडी ठंडी हवा देने वाला नया कूलर ला सकूं। कल सुबह मैं फल बेचने जल्दी निकलूंगा ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं और तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा ठंडी हवा देने वाला कूलर ला सकूं। हाँ चिंटू के पापा, आप शाम को आते हुए कूलर जरूर से ले आना। पिछली बार तो मैंने बच्चों को समझा दिया था, पर इस बार गर्मी बहुत ज्यादा तेज है और मैं अपने बच्चों को इस हालत में परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप आते टाइम कूलर ले ही आना। हाँ पापा, आजकल जो ठंडी हवा देने वाला हनीकॉम वाला कूलर लग रहा है, वही कूलर लेके आना। वो बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है। वही कूलर चाहिए पापा हमें। पापा, अच्छा वाला कूलर लाना जो ठंडी ठंडी हवा दे सके। मेरे दोस्तों के पास भी हनीकॉम वाला कूलर है। हमारे लिए भी हनीकॉम वाला ही कूलर लेकर आना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सारे फल बिक जाएं और उससे तुम्हारे लिए एक ठंडी हवा देने वाला हनीकॉम का कूलर ला सकूं, जिसकी ठंडी ठंडी हवा में हम सभी लोग आराम से सो सकें। सब्जी वाला सब्जी लाया, देखो माता जी, और आओ बहन जी, देखो ताजा ताजा फल और सब्जियां लाया हूँ। आओ ताजा फल लो और ताजा ताजा सब्जियां लो। अरे चंदू भैया, हमें आपका ही इंतजार रहता है क्योंकि आप हमेशा ताजा सब्जी और फल लेके आते हो। हाँ हाँ सरिता, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चंदू भैया हमेशा ताजा सब्जियां लेके आते हैं, पर आज भाई मैं तो फ्रूट्स लूंगी। बहुत ही ताजा ताजा लग रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, हाँ हाँ, फल लो, बिल्कुल ताजा और मीठे रसीले फल लाया हूँ। देखो ये मीठे पानी के फल है, इसको खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बेटा चंदू, क्या तुम मेरे लिए गाजर भी लेके आया है क्या? मुझे तो गाजर ही लेनी है। 1 किलो गाजर दे दे बेटा मुझे। और इस प्रकार चंदू अपने सारे के सारे फल और सब्जियां बेचकर उससे मिले पैसे को लेकर निकल पड़ता है अपने बच्चों के लिए कूलर लेने के लिए कूलर की दुकान पर। और चंदू पहुंचता है एक बड़े से शोरूम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर। अरे चंदू भैया, आज इधर कैसे? क्या बात है? सब घर में कुशल मंगल तो है? बताओ कैसे आना हुआ आज मेरी दुकान पर? सेठ जी आपके आशीर्वाद से घर में सब ठीक है। हाँ आज मैं आपकी दुकान पर ही आया था। मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एक कूलर खरीदना है। हाँ हाँ चंदू, क्यों नहीं, कूलर खरीदो ना। मैं तो कूलर बेचने का ही काम करता हूँ। बताओ तुम्हें कैसा कूलर चाहिए और कितने रुपए तक का तुम्हें कूलर चाहिए? सेठ जी मुझे एक सस्ता सा, सुंदर और घर को ठंडा करने वाला कूलर बताइए। हाँ मेरे बच्चों ने कुछ बोला तो था, उसका नाम मैं भूल गया। हाँ हनीकॉम, हनीकॉम, हनीकॉम का कोई कूलर बताया था बच्चों ने। हनीकॉम का कूलर चाहिए सेठ जी मुझको। और मेरे पास अभी 1000 रुपए हैं। 1000 रुपए में हनीकॉम वाला कूलर बताइए। चंदू, तू भी मजाक करता है। अरे हनीकॉम का कूलर आता है कम से कम 10,000 रुपए से, और तुम बात कर रहे हो 1000 रुपए की। 1000 रुपए में तो मेरे भाई तुम्हें कोई कबाड़ी की दुकान से ही कूलर खरीदना होगा। यहाँ पर शोरूम पे तो हनीकॉम का कूलर अगर तुम चाहते हो तो कम से कम 10,000 रुपए तुम्हें खर्च करने होंगे। और इस प्रकार सेठ जी की बात सुनकर चंदू बिल्कुल हताश हो जाता है और वो वहां से शोरूम से निकल पड़ता है। और शोरूम से सीधा निकलकर चंदू पहुंचता है एक कबाड़ी की दुकान पर। राम राम भैया जी, राम राम। मुझे ये सेकेंड हैंड कूलर खरीदना है। क्या तुम ये कूलर मुझको बेचोगे? अरे ये पुराना कूलर तुम लेकर क्या करोगे? और ये कूलर तो चलता भी नहीं है। इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? ये तो मैंने आज ही कबाड़ में खरीदा है मेरे भाई। भैया मेरे पास नया कूलर खरीदने के लिए
पैसे नहीं है और मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर ये कूलर मैं खरीद लूं और इसको अगर मैं ठीक कर लूं तो मेरा गर्मी का सीजन निकल जाएगा और तुम्हारी भी कुछ मेहरबानी होगी। देखो भाई, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। मैंने आज ही ये कूलर कबाड़ में पूरे 250 रुपए में खरीदा है। अगर तुम्हें ये कूलर चाहिए तो तुम्हें इसकी मुझे डबल कीमत देनी होगी। पूरे 500 रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे, तभी मैं ये कूलर तुम्हें बेचूंगा। और इतना सुनते ही चंदू तुरंत ही वो अपनी जेब से 500 रुपए निकालता है और झट से वो पुराना खराब टूटा फूटा कूलर खरीद लेता है और चंदू कूलर को उठाकर चल पड़ता है अपने घर की ओर। और जैसे ही चंदू कूलर लेकर अंदर पहुंचता है, अरे बच्चों, चिंटू मुनिया जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा कूलर ले आए हैं और कूलर भी ठंडा वाला लाए हैं, जल्दी आओ बेटा। बच्चों बस 5 मिनट रुको, अभी देखो मैं इस कूलर को ठीक कर देता हूँ। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है और उसके बाद में ये बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देगा और उस ठंडी ठंडी हवा में हम सभी लोग मिलकर बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। और चंदू कूलर को ठीक कर कर बिल्कुल उसका जैसे ही स्विच ऑन करता है तो अरे वाह पापा, कितना अच्छा कूलर लाए हो आप। कितनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही तो हनीकॉम वाला कूलर चाहिए था। आप कितने अच्छे हो, थैंक यू पापा। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। यही कूलर लाने के लिए मैं बोल रहा था। पापा आप कितने अच्छे हो, आप सबसे अच्छे पापा हो, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। अरे वाह चिंटू के पापा, ये तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कश्मीर में बैठी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज आपके पसंद की सब्जी बनाऊंगी और शाम को हम सब यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में खाना खाएंगे। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है और तुम अगर आज मेरी पसंद का खाना बनाओगे तो हम सब मिलकर ठंडी ठंडी हवा में कूलर के सामने बैठकर मजे से खाना खाएंगे। जल्दी करो, खाना बनाओ और ठंडी ठंडी हवा में सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। और इस प्रकार चिंटू और चिंटू का परिवार सभी लोग शाम को कूलर की ठंडी ठंडी हवा में खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा में खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मिठाई और हो जाती है तो बहुत ही मजा आ जाता। और मुनिया के इतने बोलते ही कूलर में से मिठाई की प्लेट निकलती है और मुनिया के सामने जा पहुंचती है। अरे वाह पापा, ये तो कितना अच्छा कूलर है। ये तो ठंडी ठंडी हवा के साथ मिठाई भी देता है। ये तो जादुई कूलर है। अरे वाह पापा, ये तो जादुई कूलर है। क्या ये कूलर मुझे आइसक्रीम भी दे सकता है? और चिंटू के इतने बोलते ही कूलर से आइसक्रीम निकलती है और चिंटू के सामने पहुंच जाती है। अरे वाह पापा, आप तो बहुत अच्छा कूलर लाए हो। जादुई कूलर है ये, इससे देखो सब कुछ मिल जाता है। अरे हाँ बच्चों, ये मुझको भी एक सपने जैसा ही लग रहा है। कहीं ये जादू तो नहीं है? अगर ये जादुई कूलर है तो मुझको भी थोड़ा पैसा मिल जाता तो मेरे घर की स्थिति सुधर जाती। और चंदू के इतने बोलते ही कूलर से पैसे निकलने लगते हैं और चंदू के सामने आकर गिरने लगते हैं। अजी मुझे लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं और आप भी खुश हो। और वाकई में ये जादुई वाला कूलर है। अरे हमें तो सब कुछ मिल गया, क्यों ना अब हम इस जादुई कूलर से गरीबों की भी कुछ सहायता करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। और इस प्रकार चंदू और चंदू की पत्नी जादुई कूलर की मदद से जरूरतमंद लोगों के लिए रोजाना सुबह सुबह थैला भरकर खाना और उनकी आवश्यकताओं के सामान जैसे कि कपड़े और खिलौने वगैरह उनको देने के लिए रोज सुबह थैला लेकर निकल पड़ते।